नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा। स्वागत है आपका एनटीवी में। और आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। न्यूज ट्रांसफर विशेष हमेशा आपके लिए उन खबरों को लेकर आता है जिससे सीधा सीधा संबंध है आम जनता का और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति का। आज की खबर आप लोगों के लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक पेट्रोल डीजल की जो खबरें आई उसने वाहन मालिकों की, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों की नींद उड़ा दी। उनको ये समझ नहीं आया कि अब काम कैसे होगा, क्योंकि बीते करीब 2 सालों से कोरोना ने जिस तरह से कमर तोड़ी और उसके बाद अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आलम ये कर दिया कि सोचने पे मजबूर कर दिया वाहन मालिकों की आखिर काम कैसे चलेगा। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब वाहन मालिकों के लिए पेट्रोल डीजल पर आ रही है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, करीब 4.5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये देश के ट्रांसपोर्ट जगत के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से 100 रुपए तक दाम पहुंच गए और कई जगह तो 100 रुपए से ज्यादा भी पेट्रोल के दाम पहुंच गए और डीजल के जो कीमत बढ़ रही है, उससे निश्चित रूप से चिंता का विषय है। क्योंकि काम धंधा कम है, लेकिन पेट्रोल कीमतें बता रही हैं कि अब काम करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। खबर क्या है मैं आपको बता दूं। खबर जो आ रही है कि 4.5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम में 4.5 रुपए की कटौती की जा सकती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इस जानकारी को हम आपको दे रहे हैं। और कैसे देंगे अब आप सुनिए। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने शुक्रवार जानकारी देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत जो बढ़ोतरी के कारण सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व संग्रह को प्रभावित किए बिना ईंधन के उपकर में 4.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। यानी करीब 4.5 रुपए तक की कटौती पेट्रोल डीजल के दामों में हो सकती है, जिससे महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इकरा ने कहा कि 2021 और 22 में पेट्रोल की खपत में 14% और डीजल में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ऐसे में उपकर संग्रह के जरिए सरकार को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इकरा ने कहा कि यदि सरकार 40,000 करोड़ रुपए के इस अतिरिक्त उपकर संग्रह को छोड़ देती है तो इससे पेट्रोल और डीजल के दाम में 4.5 रुपए प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मई में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के तय दायरे से आगे निकल गई। इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि ईंधन की अधिक खपत से उन पर लगाए गए अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होगी, जिसके आधार पर पिछले साल बढ़ाए गए उपकर में आंशिक वापसी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एजेंसी की गणना बताती है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में कुल उपकर संग्रह को बीते वित्त वर्ष के स्तर पर बनाए रखने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर को 4.5 रुपए प्रति लीटर तक कम किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर खबर अच्छी है कि अगर जो उपकर की बात की गई, अगर उसको कम किया जाता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश में महंगाई का स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ता है। कारण क्या है कि जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो ट्रकों पे उनकी लोडिंग होती है और राज्यों से वो ट्रांसपोर्टेशन उनका होता है, तो व्यापारी क्योंकि उनको जब डीजल ट्रांसपोर्टर रेट बढ़ाएगा तो व्यापारी भी कॉस्टिंग बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं इसकी जो आखिरी मार होती है वो जनता के ऊपर पड़ती है। और जनता वैसे ही टूट चुकी है पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से। मिडिल क्लास फैमिली का बुरा हाल है। कारण क्या है कि बहुत से रोजगार लोगों के जा चुके हैं और जो काम भी कर रहे हैं उनकी सैलरी आधी आ रही है, जो खबरें आ रही हैं। ऐसे में अगर महंगाई भी बढ़ जाएगी और पेट्रोल कीमतें भी बढ़ती रहेंगी तो इंसान का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सोच भी नहीं पाएगा कि आगे हम काम कैसे करें। इन सब को देखते हुए अगर सरकारी उपकर पर जो इकरा की जो रिपोर्ट है, अगर इस पर काम करे और इस पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से देश की जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए गए तो आने वाले समय में देश की जनता को बहुत दिक्कत हो सकती है। और सरकार को सोचना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर जनता को राहत कैसे दी जाए। क्योंकि जनता वास्तव में कोरोना के कारण और अब इस महंगाई के कारण त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और अब उसको राहत चाहिए। क्योंकि अगर राहत नहीं मिली तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये खबर आपको पसंद आई होगी।
और खबर पसंद आए तो उसको जरूर शेयर करें। लोगों को जो नेगेटिविटी उन पर आ रही है थोड़ी पॉजिटिविटी तक उनकी जाए, क्योंकि इन तमाम बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर यह है कि अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान लगाए और थोड़ा सा इस तरफ खबर पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से 2.5-4.5 रुपए प्रति लीटर तक तेल कीमतें कम हो सकती हैं। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा जल्द हो सकता है, जिससे राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पसंद आए खबर में जो आपकी राय है उस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम फिर आते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।